इस तरह के वीडियोस को आप अपने परिवार, बड़े भाई या फिर किसी रिश्तेदार के साथ देख सकते हो? शायद नहीं। लेकिन मैं अगर कहूँ कि इस तरह के वीडियोस को लाइव परफॉर्मेंस के जरिए देखा जाता है तो आप क्या कहेंगे? चौंकिए नहीं, ऐसा होता है यूपी, बिहार जैसे राज्यों में होने वाले पॉलिटिकल रैलीज, शादी, रिसेप्शन और कई बार तो पूजा समितियों में भी। ये कहानी हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, मैनिपुलेशन और रेप की है। ऑर्केस्ट्रा, जिसे आमतौर पे आप ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं, आज हम उसके बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। पहले के समय में ऑर्केस्ट्रा डांस आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आता था, जिसे आप पूरे परिवार के साथ बड़े ही आराम से देख सकते थे। लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में ये बहुत ही वायलेंट और वल्गर रूप ले चुका है। हमारे समाज में ऐसी कई कहानियां हैं जहां पे इन डांस गर्ल के साथ बहुत ही बदतमीजी और सेक्सुअल असॉल्ट होता है। कई बार लोग स्टेज पे चढ़ जाते हैं और प्राइवेट पार्ट्स छूने की कोशिश करते हैं इन डांसरों की, और कई बार तो न्यूड डांस परफॉर्मेंस की भी डिमांड करते हैं। हालांकि इनके क्लिपिंग्स इन सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ही वायरल हो जाती हैं, फेमस हो जाती हैं, लेकिन ये क्लिपिंग्स इन्हें इज्जत नहीं दिला पाती। सबसे बड़ा सवाल हम सभी के मन में ये जरूर आएगा कि जब इतनी बुरी सिचुएशन है, फिर भी इतने बड़े पैमाने पे ये लड़कियां क्यों ज्वाइन कर रही हैं ऑर्केस्ट्रा? आइए जानने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर ये लड़कियां जो डांस के लिए आती हैं वो बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करती है, जिनके घर में बहुत ही अभाव होता है। पैसे कमाने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि वो आ जाती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो किसी रैकेट में फंस के आती है। हमारे देश में कई ऐसे रैकेट्स चलाए जाते हैं जिसमें गरीब घर के लड़कियों को शादी का झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर दूसरे शहर लेके आया जाता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनसे काम करवाया। तो क्या हमेशा से ये कल्चर रहा है यूपी और बिहार में? जी नहीं। यूपी और बिहार के शादियों में डांस का ट्रेडिशन रहा है, जिसे जनवासा कहा जाता है। जनवासा बेसिकली ऐसे परफॉर्मेंसेस थे जहां डांसर्स ट्रेडिशनल सॉन्ग पे परफॉर्म करते थे। इसमें कोई डीजे का यूज़ नहीं होता था। इसमें बेसिकली लोकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि तबला, ढोलक और सारंगी का यूज़ किया जाता था। ये कुछ ऐसा था कि जो लड़की के घर वाले थे वो लड़के के दोस्तों के लिए, जो दूल्हा होता था दूल्हे के दोस्तों के लिए अरेंज करते थे, जिसे आप पूरे परिवार के साथ बड़े ही आराम से देख सकते हैं। 2000s में बहुत बड़ा चेंज आया। क्या था वो चेंज? 2000s में भोजपुरी फिल्म के जो गाने थे वो दिन प्रतिदिन और भी वल्गर हुए जा रहे थे, और मेरा वल्गर का मतलब है इन गानों से। लेकिन इन डांसरों के भी अलग अलग मोटिवेशन है। कुछ कहती हैं कि ये उनका प्रोफेशन है और कुछ कहती हैं कि वो पैसे इससे कमाती है तो ये काम उनके लिए अच्छा है। 2017 में एक फिल्म आई थी अनारकली ऑफ आरा, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे एक डांसर को पावरफुल लोग, जो पॉलिटिशियंस थे, जो बाहुबली थे, वो मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो छेड़े हैं, सबके सामने मारे हैं और फिर धमकी भिजवाए। सबको लगता है हम गाने वाले लोग हैं तो कोई आसानी से बजा भी देगा। दोस्तों, ये सिर्फ फिल्म की बात नहीं है, ऐसा असलियत में भी होता है। जब इस वीडियो को बनाने के बारे में मैं सोच रहा था, मेरे मन में कई सारे विचार आ रहे थे। उनमें से एक विचार ये भी था कि अगर इन लड़कियों को अपने खुद के कंसेंट से डांस करना है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? विश्व में ऐसे कई देश है, हंगरी, थाईलैंड, यूएसए, जहां ऐसे खुलेआम स्ट्रिप क्लब होते हैं, जहां पे बहुत ही लोग आकर के वहां पे आराम से वीडियोस देखते हैं, डांस परफॉर्मेंसेस देखते हैं, और वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब मैं वहां देखता हूं तो मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, लेकिन वहीं यहाँ पे देखता हूं तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम क्यों लगता है? क्या हम सभी की ये एक हिपोक्रेसी नहीं है? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि जो लोग यूएसए, थाईलैंड जैसे देशों में देखते हैं, स्ट्रिप क्लब में जाते हैं, उनके अच्छे कपड़े हैं, वो अमीर घर से आते हैं, एलीट प्रोफाइल है उनकी, वहीं जो लोग बिहार और यूपी जैसे राज्य में देखते हैं उनके कपड़े अच्छे नहीं हैं, वो गरीब घर से आते हैं, क्या इसलिए वो गलत कह दें? इन सभी बातों के बीच में सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला करने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन ये बात तो तय है कि इन लड़कियों के साथ अत्याचार जरूर होता है, इन डांसरों के साथ मोलेस्टेशन, सेक्सुअल असॉल्ट, फोर्सफुली डांस करवाना जरूर होता है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।